नमस्कार दोस्तों, गियर बॉक्स में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं आज आपको गाड़ी से की इंश्योरेंस से रिलेटेड एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे नई गाड़ी ख़रीद रहे हो या चाहे आपने पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हो, आप दोनों केस में ये चीज़ आपके बहुत ही फ़ायदे की है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं या अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, जब दोबारा से उसको रिन्यू कराते हैं, तब ये इशू ज़्यादा आपको फेस होगा। तो मैं आपको पार्ट बताता हूँ कि एक थर्ड पार्टी तो आपको लेनी ही लेनी होती है। ये तो गाइडलाइन है सरकार की, इसके बिना तो कोई भी गाड़ी रोड पे चल नहीं सकती क्योंकि चालान है। उसके बाद आप कंप्रहेंसिव लेते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप जो लाइबिलिटीज़ होती हैं और जो मतलब उसमें पूरा चीज़ें कवर नहीं होती हैं। वो अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है या कहीं लगती है तो वो थोड़ा बहुत चीज़ें कवर होती हैं, हर चीज़ बम्पर टू बम्पर कवर नहीं होता। और आप क्लेम भी एक बारी कर सकते हैं उसको साल में। लेकिन अगर आप ज़ीरो डेप लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप कितनी भी बार क्लेम ले सकते हैं गाड़ी में, मल्टीपल टाइम्स क्लेम ले सकते हैं और बम्पर टू बम्पर कवर होता है सब कुछ गाड़ी में। अब इसके बाद एक पार्ट होता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है? ये दो चीज़ों में अप्लाई होता है। या तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आपका ऑन रोड प्राइस जितने पे आपने ख़रीदी होती है वो प्राइस आपको मिल जाता है, या आपकी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाए ना, तो उस केस में आपको वो पूरी तरीके से पैसा जो है वो मिल जाता है अगर गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती इंश्योरेंस में। तो वो चीज़ हो गई। इसके बाद होता है एक इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन में क्या होता है? इंजन प्रोटेक्शन होता है कि अगर आप मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं नीचे से लग गई कहीं और इंजन आपका ऑयल लीक हो रहा है तो इंजन सीज हो जाता है, तो उस केस में वो इंश्योरेंस आपके काम आएगा। प्लस अगर पानी वगैरह कुछ घुस जाता है, जैसे आजकल फ्लड आ रखा है हर जगह, तो उस केस में भी वो इंजन प्रोटेक्शन जो है आपके काम आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, एक कंज्यूमरेबल पार्ट होता है। तो हाँ, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं ना, तो आपको 500 रुपये का वो कंज्यूमरेबल लगा देते हैं, नट बोल्ट ये सब वो सब ले लेते हैं। तो अगर आप एक बार उसको पे कर देते हैं, जो कि किसी का 300 रुपये होता है, किसी का 500 रुपये होता है, तो अलग अलग इंश्योरेंस का अलग अलग पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको पे कर देंगे तो वो आपको हर बार वो पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही जो आपको सिर्फ 1000 रुपये देने होते हैं, क्लेम फाइल चार्ज जो लगता है वही देना पड़ता है। और इसके बाद एक होता है आपका की प्रोटेक्शन। तो की प्रोटेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल कीज़ अगर आप देखेंगे तो कीज़ भी काफ़ी महंगी आती है। जैसे कि ये आप देखेंगे कि ये इस तरीके की इसमें आ रही है, तो ये कॉस्ट करती हैं 8000 रुपये। और इससे महंगी वाली भी की आती है जो आप देखेंगे, जिसमें वो इतनी सी चौकोर तरह की होती है, नीले रंग की होती है और काले रंग की भी होती है। मारुति में नेक्सा और अरीना के अलग अलग डिज़ाइन होता है, तो वो भी आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती है, तो उसके लिए होता है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको आजकल 2 चाबियाँ मिलती है, तो एक चाबी आपकी हमेशा स्पेयर में रहती है। लेकिन अगर आप ओवर प्रोटेक्टेड हैं तो वो चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप की नई गाड़ी है तो आप ये मान के चलना कि रिटर्न टू इनवॉइस ज़रूर ले लेना, क्योंकि IDV जो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जैसे आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी स्विफ्ट का इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू कराया है, और वो मुझे 4th ईयर में, तो मेरे 4 साल हो गए मेरी गाड़ी को, तो 5वें साल के लिए मैंने 1 साल के लिए जो इंश्योरेंस कराया है वो नेशनल का कराया, और ये मुझे पड़ा है 14,257 रुपये का टोटल, जिसमें कि 2000 रुपये के करीब तो GST लगा है और 12,000 रुपये का आइटम है। हालांकि ये कुछ चीज़ें मुझे दूसरे इंश्योरेंस में भी सस्ती मिल रही थी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे श्रीराम जो इंश्योरेंस है वो मुझे रिटर्न टू इनवॉइस नहीं दे रहा था पॉलिसी बाज़ार के थ्रू, तो वो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। लेकिन वो मुझे 8,000 रुपये का पड़ रहा था। बट मुझे ना क्लेम कर उसका थोड़ा अजीब सा ही लगा, क्योंकि पहले मेरे पास बजाज अलायंस का था, तो उसमें भी थोड़ा सा रहता है। तो नेशनल का जो है वो बड़ा स्मूथ उनका प्रोसेस है, तो मुझे नेशनल का बड़ा प्रेफर करता हूँ मैं इस चीज़ में, क्योंकि मैंने पिछले ईयर भी क्लेम लिया मेरी स्विफ्ट में। तो मुझे ये चीज़ का रहता है कि नेशनल में सारी चीज़ें आराम से प्रोसेस हो जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं आती हैं। जैसे हैरेसमेंट सा लगता है आपको, वो बार बार आपको कॉल करते हैं, और ये सब नेशनल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको कॉल भी नहीं करेंगे, हाँ आप खुद कॉल करोगे, जो नंबर आएगा कि भैया क्या है, तो वो आपको बता देते हैं कि आपका प्रोसेस कर दिया है या जो भी है। तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। हालांकि मुझे 14,000 का पड़ा टोटल, 14,257 रुपये। तो महंगा तो है। इसमें मैंने क्या क्या क्लेम लिया है, तो इसमें मेरा 2800 रुपये का तो ज़ीरो डेप था,
ठीक है। ये मारुति की इंश्योरेंस से लिया है मैंने, तो 2800 रुपये का मेरा ज़ीरो डेप पड़ा, 500 रुपये का मेरा कंज्यूमरेबल पड़ा, और 1700 या 2000 रुपये का मेरा जो था रिटर्न टू इनवाइस पड़ा, और इंजन प्रोटेक्शन मेरा 514 रुपये का पड़ा, और बाकी जो थर्ड पार्टी और कॉम्प्रहेंसिव जो होता है वो मेरा अलग था। तो वो टोटल मिला के 14,000 इतना पड़ा है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप नई गाड़ी भी लेते हैं ना, तो जैसे आपको कई बार बोलते हैं कि सर हम आपकी जो जब आप इंश्योरेंस लेंगे ना, तो हम उसमें थोड़ा आपको डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट कुछ नहीं होता है, कोई डिस्काउंट नहीं देता भाई, कोई डिस्काउंट नहीं है। मारुति में फ़िक्स डिस्काउंट होता है, वो आपको मुंह पे पहले ही बता देते हैं जिस गाड़ी पे डिस्काउंट होता है, जिस गाड़ी पे नहीं होता है। और जो एक्सचेंज बोनस होता है तो वो सारा ऊपर होता है, कोई किसी के घर से कोई नहीं देने वाला कुछ भी डिस्काउंट, तो किसी बातों में मत आए। और ना ही कोई इंश्योरेंस में डिस्काउंट देता है। आप जितनी चीज़ें कम करा देंगे वो उसमें कम कर लेते हैं बस। जैसे आपने बोला भैया मेरे को इंश्योरेंस बस आप ज़ीरो डेप करके दे दो, वरना तो वो क्या बोलते हैं इंजन प्रोटेक्शन भी लो सर, आप की प्रोटेक्शन भी लो, आप ज़ीरो डेप भी लो, आप कंज्यूमरेबल भी लो, आप सब कुछ सारे ऐड ऑन आपको पकड़ा देते हैं। रोड साइड असिस्टेंट भी लो, तो हर चीज़ का पैसा लगता है। तो वो अब आप पे है कि अगर आपका वो 34 का उन्होंने कोट करा और बाद में वो आपको 32 का दे देते हैं, तो उन्होंने दो चीज़ें आपकी हटा दी होती हैं। जैसे कंज्यूमरेबल हटा दिया 500 रुपये का, इंजन प्रोटेक्शन हटा दिया 500 रुपये का। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इन डीलर्स के या सेल्समैन की बातों में मत आएँ। मारुति में जो डिस्काउंट होता है वो सबको बराबर मिलता है, कुछ अलग नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर आपसे ले सकते हैं, बट कम कहीं नहीं होने वाला। तो ये इंश्योरेंस में कई चीज़ें हैं। मुझे भी ये चीज़ें अब जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मेरा पहला जब मैंने स्विफ्ट ली थी 4 साल पहले, तो मैंने उस टाइम रूल था कि आपको 3 साल का एक बार में ही लेना है। और जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था इन सब चीज़ों का। तो अगर आपको भी कभी गाड़ी के लेने के बारे में सोचें, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। या आप आपका किसी दोस्त को भी बताना चाहें तो शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं उससे। मेरे को जो छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड और एंथुसियास्ट हूँ मैं काफ़ी, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बनाता रहता हूँ। क्योंकि ये नॉर्मल बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता होता है और अपनी जेब कटवाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप चीज़ एक ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों।